मुआज़िज़ दोस्तों, तसव्वुर कीजिए कि पहले आसमान पर स्याह बादल छा जाते हैं, फिर मूसलाधार बारिश शुरू होती है और अचानक मुसाफिरों से भरा एक हवाई जहाज मुकम्मल तौर पर खौफनाक काले तूफान में दाखिल हो जाता है। जहाज इस शिद्दत से हिचकोले खाने लगता है कि अंदर बैठे मुसाफिरों को महसूस होने लगता है कि जैसे अब सब कुछ खत्म होने वाला है। उसी जहाज में एक 17 साल लड़की जूलियाना कभी भी अपनी सीट बेल्ट में जकड़ी हुई नीचे की तरफ गिरने लगती है। कुछ ही लम्हों में जहाज फिजा में ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है और जमीन की तरफ बिखरता चला जाता है। दुनिया यही समझती है कि उस हादसे में सब लोग हलाक हो चुके होंगे। इसी सोच के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन भी बंद कर दिया जाता है, मगर किसी को इल्म नहीं होता कि अमेज़न के घने जंगलात में एक नन्ही सी जान अब भी जिंदा है, जिसके दिल में बस एक ही उम्मीद है कि शायद कोई आएगा और बचा लेगा। आखिर फ्लाइट नंबर 508 पर क्या क़यामत गुजरी और क्या 17 साल जूलियाना जिंदा बच पाई? तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में इस बदकिस्मत जहाज के दिल दहला देने वाले हादसे की तफसील जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, 4 दिसंबर 1971 को पेरू के शहर लीमा के एयरपोर्ट पर लांसा एयरलाइन की फ्लाइट 508 अपनी परवाज की तैयारी कर रही थी। उस तैयारे में 86 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर सवार थे। जहाज में एक अजीब सी खुशी और जोश का माहौल था, क्योंकि क्रिसमस आ रहा था और ज्यादातर मुसाफिर अपने रिश्तेदारों के पास जश्न मनाने जा रहे थे। इन्हीं मुसाफिरों में जूलियाना कपके भी शामिल थी, जो अपनी वालदा के साथ सफर कर रही थी। जूलियाना ने हाल ही में अपनी स्कूलिंग मुकम्मल की थी और वो भी क्रिसमस की छुट्टियों में खुशी खुशी घर जा रही थी। पायलट्स भी क्रिसमस के हवाले से काफी पुरजोश थे और वो चाहते थे कि जल्द अज जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, ताकि वो भी त्योहार की खुशियों में शामिल हो सके। जहाज पीरू से पकालपा की तरफ रवाना हुआ, मगर जैसे जैसे वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता गया, मौसम खराब होता चला गया। पहले हल्के बादल आए, फिर बारिश शुरू हुई और देखते ही देखते जहाज एक खतरनाक स्याह तूफान के बीच जा पहुंचा। आमतौर पर जब भी कोई त्यारा ऐसे शदीद तूफान के करीब पहुंचता है तो उसके नोज में लगा ऑन बोर्ड वेदर रेडार पहले ही खबरदार कर देता है कि आगे खतरा है। कवायद के मुताबिक ऐसी सूरत में पायलट्स को फौरन अपना रास्ता बदल लेना चाहिए ताकि तूफान से बचा जा सके, चाहे इसमें वक्त और ईंधन ज्यादा ही क्यों न लगे। मगर फ्लाइट 508 के पायलट्स ने वक्त और फ्यूल बचाने की खातिर इस खतरे को नजरअंदाज कर दिया। क्रिसमस की खुशी में वो इतने मगन थे कि उन्होंने तूफान को चीर कर गुजरने का फैसला कर लिया। जैसे ही जहाज तूफान के अंदर दाखिल हुआ, दिन के वक्त भी अंधेरा छा गया। ऐसा महसूस होने लगा जैसे ये त्यारा किसी स्याह रात में सफर कर रहा हो। तेज हवाएं जहाज को जोर जोर से झंझोड़ने लगी। टर्बुलेंस इस कदर शदीद था कि जहाज के अंदर हर चीज हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जहाज खुद पायलट्स को वार्निंग दे रहा हो कि अभी भी वक्त है, रास्ता बदल लो। मुसाफिरों को खिड़कियों से बाहर सिर्फ अंधेरा और आसमानी बिजली की चमक दिखाई दे रही थी। फिर अचानक आसमानी बिजली चमकी और जहाज के दाएं बाजू पर गिरी। उस बिजली की वजह से विंग में आग लग गई। मुआज़िज़ दोस्तों, उस वक्त त्यारा तकरीबन 21,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था। आसमानी बिजली के इस वार ने जहाज का तवाजुन मुकम्मल तौर पर बिगाड़ दिया। कुछ ही लम्हों में जहाज बेकाबू होकर हिचकोले खाने लगा और तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा। अंदर बैठे मुसाफिरों को यूं महसूस होने लगा जैसे पूरी दुनिया इनकी आंखों के सामने घूम रही हो। चंद सेकंड में ही जहाज जमीन के बहुत करीब आ गया और फिर फिजा में ही टूट कर बिखर गया। उस दौर में एयर ट्रैफिक कंट्रोल इतने जदीद नहीं थे कि वो त्यारे को लम्हा ब लम्हा ट्रैक कर सकते, इसलिए किसी को फौरी तौर पर अंदाजा नहीं हो सका कि फ्लाइट 508 पर क्या क़यामत गुजर चुकी है। दूसरी तरफ उसी बदकिस्मत हवाई जहाज में जूलियाना भी सवार थी, जो अपनी सीट से बंधी हुई नीचे की तरफ गिरने लगी। जहाज का मलबा कई किलोमीटर के इलाके में फैल गया और उसके साथ मुसाफिर भी मुख्तलिफ जगहों पर जा गिरे। जब पायलट्स की तरफ से कोई रिपोर्ट ना आई तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी अंदाजा हो गया कि कुछ न कुछ खौफनाक हो चुका है। उन्होंने राब्ता करने की कोशिश की, मगर कोई जवाब नहीं मिला। चंद घंटों बाद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भेजे गए, मगर अमेज़न के घने जंगलात में जमीन पर पड़ा छोटा छोटा मलबा नजर ही नहीं आ रहा था। कई बार रेस्क्यू टीमें ऐन हादसे की जगह के ऊपर से गुजर गई, मगर दरख्तों की घनी छतरी ने सब कुछ छुपा रखा था। आखिरकार चंद दिनों की तलाश के बाद सबने यही मान लिया कि उस हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा और यूं रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। लेकिन हकीकत यह थी कि हादसे के तकरीबन 5 घंटे बाद, जब हर तरफ खामोशी छा चुकी थी और किसी मुसाफिर की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी, एक लड़की अब भी जिंदा थी, जूलियाना कपके, जिसका दिल अब भी धड़क रहा था। वो तकरीबन 5 घंटे तक एक दरख्त में लटकी रही, फिर उसकी आंख खुली।
किसी तरह उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और नीचे उतर आई। उसका कंधा बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। सीने की पसलियां टूटी हुई थी और पांव की हड्डी भी क्रैक हो चुकी थी, मगर इसके बावजूद वो लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। उसने फौरन अपनी मां को तलाश करना शुरू किया, चीख चीख कर आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शायद उसकी मां पहले ही जान की बाजी हार चुकी थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आंखों में सोजन की वजह से जूलियाने एक आंख से ठीक तरह देख भी नहीं पा रही थी। मां को ढूंढते ढूंढते वो थक कर बैठ गई और उसे अंदाजा हो गया कि शायद वो जहाज में सवार वाहिद जिंदा बचने वाली है। वक्त गुजरता गया, शाम हुई और फिर रात का अंधेरा छा गया। उस हालत में नींद आना नामुमकिन था। ऊपर से जंगल के मच्छर और कीड़े मकौड़े उसे काट काट कर मजीद कमजोर कर रहे थे। अगले दिन तक उसने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था, जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगे। मलबे में तलाश के दौरान उसे एक मिठाई का डिब्बा मिला। उसे खाते ही उसके जिस्म में कुछ ताकत लौट आई। कई बार उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती, मगर घने जंगल की वजह से ना वो उन्हें देख पाई और ना ही रेस्क्यू टीम उसे देख पाती। दूसरे दिन तक उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। 2 दिन तक वो अपनी मां को तलाश करती रही, मगर कोई सुराग नहीं मिला। उसके कंधे का जख्म खुला रहने की वजह से शदीद दर्द में था, मगर उसके पास जीने का एक ही रास्ता था, जंगली फल खाकर खुद को जिंदा रखना। 4 दिन बाद उसे जंगली बेर मिले, जिन पर वो गुजारा करने लगी। जल्दी उसे समझ आ गया कि यहां बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि रेस्क्यू टीमें तलाश बंद कर चुकी थी। अब उसे हेलीकॉप्टर की आवाजें भी सुनाई नहीं देती थी। वो हिम्मत हारने लगी थी, मगर फिर खुद को याद दिलाती कि शायद अल्लाह ने उसे किसी मकसद के लिए बचाया है। इसी हौसले के साथ वो चलती रही। रात को दरख्तों पर सोती और दिन में रास्ता तय करती। एक दिन उसने महसूस किया कि उसके जख्म में कीड़े पड़ चुके हैं, जो अंदर ही अंदर उसके जिस्म को खा रहे हैं। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर उसके पास कोई और चारा नहीं था। कई दिनों की मुसलसल जदोजहद के बाद उसे पानी के बहने की आवाज सुनाई दी। उसे मालूम था कि बहता हुआ पानी आखिर किसी दरिया से जा मिलता है और दरिया के करीब इंसानी आबादी जरूर होती है। इसी उम्मीद पर वो दरिया के साथ साथ चलती रही। रात के वक्त खौफ भी लगता था कि कहीं कोई जंगली जानवर हमला न कर दे, मगर किस्मत ने साथ दिया और वो महफूज रही। हादसे के 11वें दिन उसे दरिया के किनारे एक झोंपड़ी नजर आई। वहां कोई इंसान तो नहीं था, मगर एक पेट्रोल का डब्बा पड़ा हुआ था। उसने याद किया कि उसके वालिद एक बार जख्म में कीड़े पड़ने पर पेट्रोल डाल चुके थे, चुनाचे उसने भी अपने जख्म में पेट्रोल डाल दिया। दर्द इस कदर शदीद था कि वो वहीं बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने देखा कि कुछ लोग उसके पास खड़े हैं और हिस्पानवी जबान में बात कर रहे हैं। जूलियाने को हिस्पानवी आती थी, इसलिए वो अपनी कहानी उन्हें सुना सकी। लोगों ने फौरन उसकी मदद की, जख्मों का इलाज किया और चंद घंटों बाद उसे एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचा दिया। जूलियानी की मदद से त्यारे का मलबा भी तलाश कर लिया गया और इसकी मां की लाश भी मिल गई। डॉक्टरों के मुताबिक उस जहाज में सवार 92 अफराद में से सिर्फ जूलियाने नहीं, बल्कि 14 और लोग भी हादसे के बाद जिंदा थे, मगर रेस्क्यू न मिलने की वजह से वो सब जाँ भाग हो गए। नाज़रीन, माहिरीन का कहना है कि जूलियाने की सीट ऐसी जगह थी जहां वो निस्बतन मजबूती से जकड़ी रही। इसी वजह से वो आखिरी लम्हे तक अपनी सीट के साथ बंधी रही और बच गई। कम उम्री के बावजूद उसने जो हौसला और जुर्रत दिखाई, वो वाकई नाकाबिले यकीन है। बाद में उसने शादी की और आज एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। इसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि बाज औकात मौत से सबसे तारीक लम्हों में ही जन्म लेते हैं। दोस्तों, फ्लाइट नंबर 508 के इस हादसे के बारे में जानकर आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।